नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने भारत का जताया आभार। कोरोना के शुरुआती दौर में जिस तरह भारत ने की मदद, अब अमेरिका भी मुश्किल वक्त में भारत का देगा साथ। इंडियन रेलवे के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा काम। अप्रैल 2023 में लुधियाना से कश्मीर के लिए दौड़ेगी नई ट्रेन। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनेगा रास्ता। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। रिहायशी बिल्डिंग का स्लैब गिरने से 4 महिला समेत 7 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल। उज्जैन में पुलिस ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी का किया खुलासा। सीएसपी पल्लवी ग्राहक बनकर पहुंची इंजेक्शन खरीदने। मौके से 16 इंजेक्शन किए जब्त। और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना के समय में भारत से मिली मदद के लिए अमेरिका ने आभार जताया है। अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि कोरोना के शुरुआती दौर में भारत ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया है, हम उसे भूल नहीं सकते और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम भी अब भारत की मदद करें। ब्लिंकेन ने यह बात अमेरिका दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान कही। ब्लिंकेन ने बताया कि मौजूदा समय की कई अहम चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। लुधियाना से श्रीनगर के बीच 501 किलोमीटर के रेल ट्रैक का निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने अप्रैल 2023 में लुधियाना से कश्मीर के लिए ट्रेन शुरू करने का दावा किया है। चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से यह ट्रेन गुजरेगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन के शुरू होने पर लुधियाना से श्रीनगर के बीच का 16 घंटे का सफर मात्र 10 घंटे में पूरा होगा। फिलहाल कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के सेक्शन में काम चल रहा है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया, जिसमें बिल्डिंग में रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में 1 महीने से यह इस तरह की दूसरी घटना है। उज्जैन में पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि यहां 3 अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन ब्लैक में बेचे जा रहे थे। वहीं मामले में पुलिस ने दवा व्यवसायी को हिरासत में लिया है और आरोपी के पास से कुल 16 इंजेक्शन जब्त किए हैं। बता दें कि सीएसपी पल्लवी शुक्ला खुद ग्राहक बनकर मेडिकल पर पहुंची और इंजेक्शन की मांग की। मेडिकल व्यवसायी समझ नहीं पाया और उसने ब्लैक की कीमत बताना शुरू कर दी। यहाँ 3, 50,000, 36,000 और 7,500 रुपए में इंजेक्शन बेचे जा रहे थे, जबकि इंजेक्शन की मूल कीमत 15,400 रुपए, 5,000 रुपए और 1,500 रुपए है। पूछताछ में पता चला कि इंजेक्शन उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए हैं। हालांकि मामले में पुलिस जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करेगी। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि मानस एंटरप्राइजेस वाला मेडिकल संचालक ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स बेच रहा है। इस विश्वस्त सूचना को हमने वेरीफाई करवाया और आज खुद ग्राहक बन के मेरी टीम और हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर हमने 16 इंजेक्शन्स बरामद किए हैं। एम्फोटेरिसिन बी, जो कि ब्लैक फंगस में काम में आती है और काफ़ी शॉर्टेज है, उसकी मात्रा शॉर्टेज है। काला बाजारी करके इसने अपने पास स्टोर कर रखी थी। 7,500 का एक इंजेक्शन 36,000 रुपये में ये बेचने की बात कर रहा था। हमारे द्वारा इंजेक्शन भी परचेज़ किए गए। हमने पूरे रैकेट को अब खोलना है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में मैटर ले लिया। कल हमारे पास एक बहुत विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मानव एंटरप्राइजेस के दुकान से कुछ
ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाली एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है, इसकी ज़्यादा कीमत में इसको बेचा जा रहा है। हमने एक इसके लिए कार्य योजना सीएसपी कोतवाली, जिनके कार्य क्षेत्र में ये आता है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिनने एक ऐसा पेशेंट जिसको उसकी आवश्यकता थी, ये पेशेंट बन के वहाँ पहुँचे और उससे बात की। तो जो एम्फोटेरेसिन बी, जो आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, जिसकी कीमत 7,500 रुपये है, उसके 3 इंजेक्शन उसने 36,000 रुपये देने की बात की। इस पर हमने तत्कालीन कार्रवाई की और तीनों इंजेक्शन उसे सीज किए। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में श्री विहार कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड एसआई मेघ सिंह के हत्यारों को पुलिस ने 3 दिन के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे और लूटपाट करने लगे। इस दौरान सब इंस्पेक्टर मेघ सिंह ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और मौके से एलईडी टीवी, 2 मोबाइल, 1 बंदूक और 1 जिंदा कारतूस लेकर फरार हो गए। इस अंधे कत्ल में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मैहर में दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ का बयान कांग्रेस के टूल किट का हिस्सा है, साथ ही ये मानसिक दिवालियापन है। कमलनाथ को उन्होंने यह भी कहा कि ये बयान इटली के इशारे पर दिया है या चीन के इशारे पर या फिर भारत के टुकड़े करने वाली पाकिस्तान परस्त ताकतों के इशारे पर बयान दिया गया है। साथ ही कहा कि जाहिर है ये बयान दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए दिया गया है। जब से मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी सत्ता से बाहर गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियेपन की ओर हैं, क्योंकि कोविड के इस महामारी के विश्वव्यापी संकट में इस प्रकार के बयान देना, भारत माता को बदनाम करना कि मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है, ये मानसिक दिवालियेपन की ओर जाने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के बयान दे सकता है। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आप ये बयान इटली के इशारे पर दे रहे हैं या चीन के इशारे पर दे रहे हैं या पाकिस्तान परस्त ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती हैं, अफजल गुरूज से लेकर के जेएनयू के अंदर काम करने वाले ऐसी जो ताकतें हैं जो भारत माता के टुकड़े करने में विश्वास रखती हैं, ऐसी ताकतों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में श्री विहार कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड एसआई मेघ सिंह के हत्यारों को पुलिस ने 3 दिन के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे और लूटपाट करने लगे। इस दौरान सब इंस्पेक्टर मेघ सिंह ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और मौके से एलईडी टीवी, 2 मोबाइल, 1 बंदूक और 1 जिंदा कारतूस लेकर फरार हो गए। इस अंधे कत्ल में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 दिन पूर्व थाना बहोड़ापुर क्षेत्र अंतर्गत श्री विहार कॉलोनी में रिटायर्ड उप निरीक्षक की हत्या कर दी गई थी और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था ये एक प्रॉपर्टी ऑफेंस है। घर पूरा उथल पुथल किया गया था। इसमें एडिशनल एसपी मध्य, नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, टीआई बहोड़ापुर और उनकी टीम, साथ ही अपराध शाखा की टीम, इन सभी ने 3 दिन बड़ी मेहनत की और इस मेहनत के उपरांत 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से मौके से लूटा गया एक एलईडी टीवी, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 अंगूठी, 1 कारतूस बरामद कर लिया गया है और जो एक बंदूक गई थी वो एक चौथा आरोपी जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है उसके पास होना बताया जा रहा है। ये तीनों आरोपी, इनमें से एक टीकमगढ़ का है, एक दतिया का, एक ग्वालियर का है और 2 की आपराधिक पृष्ठभूमि है।
चलिए और अब हम बात कर लेते हैं ग्वालियर के चंबल अंचल से सटे उन ग्रामीण इलाकों की जहां पर सहरिया आदिवासी रहते हैं, जो 2 समय की रोटी के लिए दिन रात लोगों के खेतों में बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में उन गरीब आदिवासियों को न किसी प्रकार की मजदूरी मिल रही है और न रोजगार। ऐसे में आखिर यह गरीब आदिवासी आखिर जाए तो जाए कहां? वहीं शिवपुरी जिले के वरिष्ठ पत्रकार और सहरिया क्रांति के संयोजक श्री संजय बेचैन जी ने एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में सहरिया आदिवासी के हर घर से 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को देने की बात कही, क्योंकि आज भी आदिवासी इलाके में कई आदिवासी विकलांग वृद्ध अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपन भूखा नहीं सोने दे। रोटी दान कर रही हो आप? पहली बार तुम्हारे संजय भाई साहब भिखारी बन के आए हैं क्यों? तो अब मेरे नाम की 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम के हर घर से मिलेगी ना? ये सब सहरिया क्रांति का अभियान है अपना, कि अपने घर में जो गरीब है, अपने गांव में 4-5 गरीब घर हैं, वो भूखे नहीं सोए। तालियां बजा के स्वागत करो। आज से इनने रोटी देना शुरू कर, ठीक है? आज से इनने भी रोटी शुरू कर दी है। सुबह शाम 1-1 रोटी, मतलब 2 रोटी अपन को मिलेंगी। किनके लिए? गरीबों के लिए। तो अपने घर में जो अंधे हैं, वृद्ध हैं और जिनको खाना बनाने में दिक्कत है, जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे लोगों को अपने यहाँ से गांव में पूरा संकल्प है कि अपन भूखा नहीं सोने देंगे। जिस घर में चूल्हा जल रहा है वो घर 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम, ऐसे करके 100 रोटी करीब होंगी। अपन 5 घरों का पेट भर लेंगे। कोई को लगता है कि नेक्सी सब्जी रख दें, कोई अचार रखना हो, कोई कछू रखना हो, थोड़ा थोड़ा रख के और अपने हाथों से भोजन कराओगे तो तुम्हें ये एहसास होगा। गरीब तो अपन भी है, सब आदिवासी गरीब हैं, लेकिन ये एहसास होगा कि साक्षात भगवान के मुंह में अपन निवाला डाल रहे हैं। पट बंधने जिस समय मंदिरों के पट बंधने, साक्षात भगवान कौन है? जो अपने बगल में गरीब और भूखे बैठे हैं, वही भगवान है। तुम जितनी सेवा कर लोगे तुम्हें वही पुण्य मिलेगा। याद रखना मेरी बात को। ये समय मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान निकल बैठे झामा और तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम कितना उन्हें भोजन करा सकते हो। यदि तुमने गरीब का पेट भरा तो वो तुमने भगवान पे भोग लगाया है सीधा, ठीक है ना? यही सारी चीजें चलनी है। सहरिया क्रांति जिंदाबाद। चलिए और अब हम बात कर लेते हैं दमोह की। दमोह जिले की सीमा से लगे छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खनन परियोजना के लिए जंगल कटाई की खबर से पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। जानकारी अनुसार हीरा खनन के लिए बक्सवाहा के जंगलों में से करीब 2.50 लाख पेड़ों की कटाई होनी है। इतने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होने से पर्यावरणविद और समाजसेवी चिंतित हैं। वहीं बक्सवाहा का जंगल बचाने के लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम तेज हो गई है, जिसके चलते संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं भी दर्ज कराई हैं। यहाँ लोग जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं। वरिष्ठ पर्यावरणविद करुणा रघुवंशी बक्सवाहा के जंगलों की रक्षा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है और उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री जरूर पर्यावरण के हित में निर्णय लेंगे। कोरोना काल में ये पता चला कि लोग बहुत बड़े आदमी, लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो ऑक्सीजन के बगैर प्राण त्याग रहे हैं, काल कबलित हो रहे हैं। तो उससे मुझे ये पता चला कि ये ऑक्सीजन के प्राणदाता, ऑक्सीजन के देने वाले हमारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। और ज्ञात हुआ समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि बक्सवाहा में लगभग 3 लाख पौधे काटा जाना है, पेड़ काटे जाना है। तो उनको लेके मैंने भी कुछ मुहिम चलाई और आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि पेड़ बचाने के लिए आप इस मुहिम को सफल बनवाएं। लगता हुआ यहाँ से 5-7 किलोमीटर के बाद बक्सवाहा के जंगल लगते हैं। आज सभी ग्रामीण लोग और युवा साथी इस जंगल में आके चिपको आंदोलन कर रहे हैं और वृक्षों को बचाने के लिए एक मुहिम सी सभी लोगों ने छोड़ दी है। लोगों का कहना है और सभी समाज सेवियों का कहना है कि जो सरकार ने आदित्य बिरला को 2,15,359 वृक्ष काटने की जो अनुमति दे दी है कुछ चंद हीरो के लिए, वो गलत है। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में हम लोग आज से नहीं पहले से लगे हुए हैं और आगे तक हम लगे रहेंगे। हम लोगों को हीरे की ज़रूरत नहीं है, पिछड़ा क्षेत्र, हम लोगों को जंगल की ज़रूरत है। आदिवासी क्षेत्र जो जंगल से बहुत लगे हुए हैं, मग्गा, चरवा और गट्ठी, अन्य चीज़ों का व्यापार भी है और बहुत ज़्यादा व्यापार हम लोग गरीबों का जंगल ही से ही चलता है।
जो हम लोगों को जंगल की ज़रूरत है, हीरो की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं आप जंगल लोग? बचाओ क्या कर रहे हैं अभी आप? क्या पहल कर रहे हैं? हम लोग जंगल बचाओ अभियान चला रहे हैं। बक्सवा आंदोलन जो चल रहा है देश में, वो पूरे देश के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जितना भी ट्विटर पे टैग हो रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री और सीएम ऑफ एमपी को हो रहा है। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसके कारण लोग जागरूक हुए हैं। इसलिए पूरे देश की 1000 संस्थाओं का इसको समर्थन है बक्सवा अभियान को। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो इतने संवेदनशील है कि यदि उन्हें तथ्यों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इसके बारे में एक बार सोचने का प्रयास जरूर करेंगे। और इसीलिए आज मैंने उनको ज्ञापन दिया है। तो अब उनको जैसे ही उनके बात संज्ञान में आएंगी फिर वो जो भी निर्णय लेंगे, और उम्मीद है कि वो अच्छा ही निर्णय लेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के जो रोज़ एक पेड़ लगाते हैं। तो उनकी संवेदनशीलता, वो तो खुद माँ नर्मदा के पुत्र है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने सिटी सेंटर गोविंदपुरी रोड पर ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर पर छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 6 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर के नाम पर यहां सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। रैकेट की मुख्य सरगना ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर की संचालक है। बता दें कि ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर में पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। वहीं अब पुलिस युवतियों से पूछताछ कर रही है। हैरत की बात यह है कि जहां सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था वह शहर का सबसे पॉश और वीआईपी इलाका है। पुलिस को कोई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक और सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ा गया था और अब यह दूसरी कार्रवाई है जब पॉश इलाके में सेक्स रैकेट संचालित होते पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा अभी कार्रवाई की गई है जिसमें एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। उसमें एक संचालिका एवं 5 अन्य लेडीज़ पकड़ी गई हैं। 15,000 रुपये भी पकड़े गए हैं और ये संचालित हो रहा था पल्स हॉस्पिटल के ऊपर 3rd फ्लोर में ऑर्गेनिक ब्यूटी पार्लर के नाम पे। ग्वालियर के थाटीपुर के सिद्धेश्वर नगर में कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद बदमाशों ने खुलेआम कट्टा लहराया। जानकारी अनुसार सिद्धेश्वर नगर में रहने वाले संजय सिंह धाकड़े नाम के युवक का विवाद राहुल सिंह के साथ हुआ था। दोनों के बीच बारात में कहासुनी हुई थी। बदले की भावना से राहुल अपने साथियों के साथ संजय के घर पहुंचा और संजय के साथ मारपीट कर दी। बड़ी बात यह है कि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, खबर भारत की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।